अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम काश का इस्तेमाल सीखेंगे। तो काश जिसके लिए इंग्लिश में फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है वुड दैट, लेकिन इंग्लिश में काश के लिए कुछ और भी फ्रेजेज़ हैं जैसा कि ओ दैट और आई विश। तो ये फ्रेजेज़ भी काश के मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। काश का इस्तेमाल इंग्लिश में दो तरह से हो सकता है, यानी कि पास्ट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर पास्ट टेंस में काश का इस्तेमाल हो यानी वुड दैट का इस्तेमाल हो और वो वाले फ़िक्रात जिनमें फेल का इस्तेमाल हो, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उनका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले वुड दैट इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में वुड दैट का इस्तेमाल उन फ़िक्रात में जहाँ पे फेल का इस्तेमाल नहीं होता। तो उन फ़िक्रात में हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट आगे वीडियो में जाके आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में जब वुड दैट यानी काश का इस्तेमाल होगा तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस फिक्रात कैसे बनाए जाएंगे। तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। सबसे पहले आएगा वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैड आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम वुड दैट का फ़िक्रों में इस्तेमाल देखते हैं, वो फ़िक्रात जिनमें फ़ेल का इस्तेमाल होगा। वुड दैट आई हैड पास द एग्ज़ाम, काश मैं इम्तहान पास कर लेता। वुड दैट शी हैड मैरिड हिम, काश वो उससे शादी कर लेती। वुड दैट इट हैड रेन्ड यस्टरडे, काश कल बारिश हो जाती। वुड दैट यू हैड डन दिस, काश तुमने ये किया होता। वुड दैट ही हैड कम हेयर, काश वो यहाँ आ जाता। अब हम इसी स्ट्रक्चर में यानी फेल वाले वुड दैट के फ़िक्रात में देखेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो नेगेटिव फ़िक्रात बनाने के लिए कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वाहिद हो, जमा हो, उन सब के लिए एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा और वो स्ट्रक्चर है वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैड नॉट इस्तेमाल करेंगे। हैड नॉट को हम शॉर्ट करके हैडंट भी बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम इसी स्ट्रक्चर से फ़िक्रात बनाएंगे। वुड दैट ही हैडंट गॉन सो अर्ली, काश वो यहाँ से इतनी जल्दी ना जाता। वुड दैट यू हैडंट डन दिस, काश तुमने ये ना किया होता। वुड दैट इट हैडंट रेन यस्टरडे, काश कल बारिश ना होती। वुड दैट यू हैडंट फॉरगॉटन मी, काश तुम मुझे ना भूलते। वुड दैट शी हैडंट रिफ्यूज्ड द प्रपोजल, काश वो रिश्ते से इनकार ना करती। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में अगर हम वुड दैट यानी काश का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से होगा, और वो फ़िक्रात जिनमें फेल का इस्तेमाल होगा उनका स्ट्रक्चर होगा वुड दैट आएगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि ये फ्यूचर के फ़िक्रात होंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। पास्ट के फ़िक्रात में हम हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ़िक्रे बनाते हैं। फ़िक्रे बनाने से पहले इस स्ट्रक्चर को ज़रा देख लीजिए। कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वाहिद हो, जमा हो, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सब के लिए एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वुड दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट। वुड दैट ही पास द एग्ज़ाम, काश वो इम्तहान पास कर ले। तो यहाँ पर काश का इस्तेमाल है फ्यूचर में। काश वो इम्तहान पास कर ले मतलब आने वाले वक्त में, फ्यूचर में काश वो ये काम कर ले, काश वो इम्तहान पास कर ले। अगर ये पास्ट का फ़िक्रा होता तो हम बोलते काश वो इम्तहान पास कर लेता। तो इस तरह से यहाँ पर पास्ट की एक सेंस क्रिएट होगी।
लेकिन ये फ्यूचर है तो यहाँ पे आएगा काश वो इम्तहान पास कर ले, मतलब कि फ्यूचर में उम्मीद की जा रही है और काश इस्तेमाल किया जा रहा है। वुड दैट ही केम सून, काश वो जल्दी आ जाए। वुड दैट शी सेड यस, काश वो हाँ कर दे। वुड दैट यू अंडरस्टूड मी, काश तुम मेरी बात समझ लो या काश तुम मुझे समझ लो। वुड दैट यू फॉरगॉट मी, काश तुम मुझे भूल जाओ। अब हम फ्यूचर में वुड दैट के फिक्रात में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होगा वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। वुड दैट यू डिडंट डू सो, काश तुम ऐसा ना करो। वुड दैट ही डिडंट कम हियर, काश वो यहाँ ना आए। Would that it didn't rain tomorrow, काश कल बारिश ना हो। Would that we didn't travel by train, काश हम ट्रेन से सफ़र ना करें। Would that you didn't smoke, काश तुम सिगरेट ना पियो। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस में would that का इस्तेमाल उन फिक्रात में जहां पर वर्ब का इस्तेमाल यानी फेल का इस्तेमाल नहीं होता। पहले हमने देखा था पास्ट टेंस में वुड दैट का इस्तेमाल जहां पर फेल का इस्तेमाल होता है, वहां पर हमने हैड के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था। अब वुड दैट वाले वो फिक्रात जो माजी के लिए बोले जाते हैं और उनमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आएगा वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा वर और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वुड दैट आएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिक्रात इस तरह से होंगे वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो इस फिक्रे में आप देख सकते हैं कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई फेल इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक विश का इजहार किया गया है कि काश मैं अमीर होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर और ये होगा कॉम्प्लीमेंट रिच। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो चीज़, वो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, उस पार्ट को, उस हिस्से को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मुकम्मल करने वाला। तो यहाँ पे सेंटेंस ये बिल्कुल भी इनकम्प्लीट होता अगर यहाँ पर हम रिच का इस्तेमाल ना करें। वुड दैट आई वर रिच के बगैर आप देख सकते हैं कि फिक्रा इनकम्प्लीट है। तो फिक्रे को मुकम्मल किसने किया? फिक्रे को मुकम्मल किया रिच ने। तो रिच इसका कॉम्प्लीमेंट है। उम्मीद है आप कॉम्प्लीमेंट को समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वुड दैट यू वर माई फ्रेंड, काश तुम मेरे दोस्त होते। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? जी हाँ, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है माई फ्रेंड। ये इस फिक्रे का कॉम्प्लीमेंट है। वुड दैट ही वर अ गुड पर्सन, काश वो एक अच्छा आदमी होता। वुड दैट दिस कार वर माइन, काश ये कार मेरी होती। वुड दैट आई वर अ बिलियनर, काश मैं अरबपति होता। अब हम इसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव फिक्रात बनाना सीखेंगे। तो नेगेटिव फिक्रात बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर नॉट यूज़ करेंगे या वर नॉट को शॉर्ट करके वरंट हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। अब हम नेगेटिव यानी मनफी फिक्रात बनाना सीखते हैं। वुड दैट ही वरंट पुअर, काश वो गरीब ना होता। वुड दैट शी वरंट सेल्फिश, काश वो खुद गर्ज ना होती। वुड दैट वी वरंट लेट, काश हम लेट ना होते, काश हम देर से ना आते। वुड दैट यू वरंट हंग्री, काश तुम भूखे ना होते। वुड दैट आई वरंट हियर, काश मैं यहाँ ना होता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।